हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से इतिहास का एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं। जहां तक मैंने ख़त्म किया था जस्ट उसके आगे से ही, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आएगा क्योंकि यहाँ से अरबों का जो अटैक था, यानी कि जो अरब देश वाले यानी विदेशी जो विदेशी थे, वो क्या किए थे, आक्रमण यहीं से किए थे, ठीक है। तो इसके बारे में हम पूरी नॉलेज हम आपको आज हम देने वाले हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो में कहीं कमी रह जाए तो प्लीज़ उस कमी को हमें बताएं ताकि हमको भी पता चले कि नहीं मेरे पास कौन सी कमी है, ताकि हम उसको दूर करें और नए वीडियो में उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें। और अगर आपको अच्छा लगे तो भी आप कमेंट करें ताकि हमको पता चले नहीं हमारे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो वैसे ही हम क्या करेंगे आगे की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आज देखते क्या है इतिहास का एक नया चैप्टर। उस चैप्टर का नाम क्या है, विदेशियों का आक्रमण भारत पे कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में हम पूरी की पूरी जानकारी लेंगे कि सबसे पहले कौन किया, कहाँ पे किया, कैसे किया, किसको किसको मारा, किसको किसको हराया, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। इसके आगे ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं विदेशियों के आक्रमण में। विदेशियों का भारत पे आक्रमण सबसे पहले अरब देश वालों ने किया था, ठीक है। अरब का सिंध पर आक्रमण, सबसे पहले सिंध पे अरब वाले क्या किए थे, आक्रमण किए थे, ठीक है। ध्यान देख लेंगे लगभग 705-6 ईस्वी के आसपास की हम आपको बात बता रहे हैं। अब कह रहा है क्या कि सिंध, सबसे पहले सिंध पे उस जब आक्रमण किए थे तो सिंध का कैसा था, सिंध पे क्या था, कौन शासक था, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। कह रहा सिंध पे सबसे पहले साहसी राम फर्स्ट, जो हर्ष के समकालीन थे, उनका शासक था, यानी वहाँ के वो राजा थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि साहसी राम फर्स्ट की मृत्यु के बाद साहसी राम उनका बेटा दूसरा उनका उत्तराधिकारी बनता है। कौन, साहसी राम सेकेंड, द्वितीय, ठीक। फिर साहसी राम द्वितीय की हत्या चच नामक व्यक्ति ने क्या कर देता है, ठीक है। ध्यान देखना, साहसी राम सेकेंड की हत्या चच, क्या नाम है, चच नामक व्यक्ति क्या कर देता है। और चच क्या करता है, शादी करता है साहसी राम सेकेंड की पत्नी से। जो साहसी राम द्वितीय थे उनकी वाइफ से चच क्या करता है, शादी कर लेता है, क्योंकि इनको तो मार देता है वो, ठीक है। और उसके 2 बेटे होते हैं, याद रख लेना। और ये जो है साहसी राम वगैरह ये सब ब्राह्मण धर्म को क्या करते थे, मानते थे। किसको मानते थे, ब्राह्मण धर्म को मानते थे, यानी टोटल फुल ब्राह्मणवाद की अगर बात करें तो उसमें दिखता है। ये भी चच भी एक ब्राह्मण ही था, ठीक। चलिए इसके 2 बेटे थे, 2 बेटे हुए, एक का नाम दाहिर और एक का नाम दाहिर सिम था, ठीक है। कुछ टाइम के बाद दाहिर सिम की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दाहिर सिम कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, उसको बीमारी वगैरह कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वो क्या कर जाता है, मर जाता है। तो पूरा राजपाट जो है किसको मिल जाता है, दाहिर को मिल जाता है, ठीक है। फिर 712 ईस्वी में दाहिर पूरे राज को संभालता है, देखता है, समझता है। अब इसी के शासनकाल में सबसे पहले 712 में मोहम्मद बिन काजिम क्या करता है, सिंध पे सबसे पहले क्या करता है, आक्रमण करता है। ध्यान से देखना, 712 ईस्वी में दाहिर जब राजा था उसी समय क्या करता है, मोहम्मद बिन काजिम क्या करता है, सिंध पे आक्रमण करता है। ये आक्रमण भारत इतिहास में सबसे पहला आक्रमण था जब अरब वाले भारत पे क्या किए थे, आक्रमण किए थे। याद रख लेना कब, 712 ईस्वी में, ठीक है। अब कह रहा है मोहम्मद बिन काजिम क्या करता है, सिराज से मकराना होते हुए सिंध पर क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, ठीक है। सिंध पर पहुंच जाता है और सिंध पे पहले से ही दाहिर उनका क्या करता है, इंतज़ार करता है, क्योंकि दाहिर वहाँ का राजा था, दाहिर वहाँ का राजपाट देख रहा था। किसी के राजपाट में अगर कोई बाहरी व्यक्ति घुसता है तो वो उसको मारेगा, पीटेगा, लड़ेगा, जहाँ तक उसकी कैपेसिटी है वहाँ तक वो क्या करता है, अपनी कोशिश
करता है। ठीक है, फिर कह रहा है उसका फिर हाँ उस सबसे पहले उसकी सामना होती है दाहिर के भतीजे से। ठीक है, वहाँ पे उसको सौंपा जाता है कि आप वो एरिया आप देखो, दाहिर का जो भतीजा था तो वो पहले सबसे पहले उसका सामना होता है दाहिर के भतीजे से होता है, जिसे दाहिर क्या कर देता है, असफल कर देता है। बाद में दाहिर वहाँ पर आता है और मोहम्मद बिन कासिम को क्या कर देता है, हरा देता है, भगा देता है वहाँ से। ठीक है, इसके बाद लेकिन वो मानता नहीं है। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणवाद बाद में फिर से अटैक करता है, तो सिंध को जीत लेता है। ब्राह्मणवाद यानी सिंध को जीतता है, आलोर को जीतता है और सिक्का, फिर बाद में मुल्तान को क्या करता है, जीत लेता है। ठीक है, जीतने का मतलब यही है कि वहाँ के जितने भी राजा थे सब क्या कर गए, मारे गए। दाहिर भी मारा गया और वो सिंध पर क्या हो गया, ब्राह्मण राज जो था वो खत्म हो गया। ठीक है, सिंध पर जो है ब्राह्मण का राज जो था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, फिर दाहिर का पुत्र कुछ समय तक लड़ता है उनसे। ठीक है, जिसका नाम जयसिंह था, वो भी क्या करता है, अपने राजपाट को बचाने के लिए कुछ दिन तक क्या करता है, कुछ वर्षों तक लड़ता है वो। उसके बाद वो खुद इस्लाम को कबूल कर लेता है, क्योंकि अरब वाले मुसलमान थे, ये अफगानिस्तान से ही आए थे टर्की वर्की होते हुए। ठीक है, तो उनका ही धर्म को क्या कर लेता है, ब्राह्मण से कन्वर्ट करके वो क्या कर लेता है, वो इस्लाम धर्म को कबूल कर लेता है। ठीक है, फिर मोहम्मद बिन कासिम जनता पर क्या लगाता है, जजिया कर। ठीक है, याद रखना, गैर मुसलमानों पे सबसे पहली बार जजिया कर क्या हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, लगाया था। ठीक है, इसने एक नया क्षेत्र बसाया जिसका नाम था मंसूरा। ठीक है, मंसूरा नाम था उस क्षेत्र को मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, बनाता है, यानी बसाता है, यानी उसका फाउंडर यही है। फिर ठीक है, फिर अरब सिर्फ सिंध तक ही सीमित रह जाते हैं। अरब क्या करते हैं, केवल सिंध तक ही सीमित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहरी जो क्षेत्र है उसके अरब के छोड़ दो, जो अन्य क्षेत्र हैं उस पर बहुत सासी राजा थे। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे राजा थे, तो वहाँ पर उसकी हिम्मत नहीं होती है, वो केवल सिंध को जीत करके उतने में ही सीमित रह जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि अरब क्या करते हैं, ये लोग व्यापार करते हैं। इनका टारगेट मकसद यही था कि हमको क्या करना है, व्यापार करना है। वो भी व्यापार किसके, समुद्री मार्गों द्वारा करते थे। ठीक है, पश्चिमी से लेकर के पूरी अफ्रीकी देश तक क्या करते थे, पानी के सहारे, नाव वगैरह पे, ठीक है, जहाज वगैरह पे, शिप वगैरह पे क्या करते थे, ये लोग व्यापार करते थे। तो व्यापार का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आया था वो अरब से ही आया था। ठीक है, वो अभी तक क्या हो रहा है, चलते आ रहा है। ठीक, चलिए अब देखेंगे। फिर कह रहा है मोहम्मद गजनबी, यहाँ तक तो अरब खत्म हो गए। अब कह रहा है कि मोहम्मद गजनबी का आक्रमण होता है भारत पे। ठीक है, ध्यान देखना, क्योंकि जो अरब वाले थे वो केवल सिंध पर ही अपना कब्जा करके बैठे हुए थे। और मोहम्मद गजनबी क्या करता है, कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। महमूद गजनबी कह रहा है यामनी वंश का था, याद रख लेना। तुर्क के जो सरदार थे और गजनी के जो शासक थे, सुबुक्तीन का पुत्र था। ठीक है, याद रखना, सुबुक्तीन का क्या था, पुत्र था महमूद गजनबी। ठीक, याद रख लेना। तुर्क यानी अफगानिस्तान की बात हो रही है। अब कह रहा है जन्म इसका 971 ईस्वी में हुआ और 27 वर्ष में ही ये क्या कर लिया, अपने आप को इतना काबिल बनाया कि वो सेना में भर्ती हुआ और सेना में क्या बन गया, अध्यक्ष के पद पे काम करने लगा। ठीक है, अफगानिस्तान का फिर बाद में क्या हुआ, कुछ पोर्शन का वो शासक बन गया। फिर जो महमूद गजनबी था वो भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था, 17 टाइम्स, यानी 17 बार भारत पे क्या किया था, आक्रमण किया था। अब हम आपको जब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें जो 17 आक्रमण किया है उसका विवरण हम आपको देंगे। जो इतिहास में लिखा गया है वो हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। वो 17 बार भारत पे आक्रमण किया था, सबसे ज़्यादा टाइम महमूद गजनबी ही क्या किया था, आक्रमण किया था। तो इन सब का जिक्र जो है हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर करेंगे। यहाँ तक सिर्फ इतना ही, अरब से लेकर के। अब इंटरेस्टिंग जो इतिहास है वो आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इधर से भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, कहाँ किया, किसको हराया, किस राज्य को जीता, वो सारे जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।